Good evening, dear student. Good evening, everyone. Now we are live now, and we have to join at Amarnath Sir classes YouTube platform. And now we are going to continue chapter 6 of Kaveri new NCERT book, and this is the twin melodies. Okay, so if you are first time watching this platform, please subscribe this channel को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और इसके साथ जुड़ जाइए. यह आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. ठीक है, जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएंगे वो आपको आसानी से आपको मिलते रहेंगे अगर आप इसको क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हो. वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करिए. अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी के सभी जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपके क्लासेस के लिए चाहिए वो सब यहाँ पे मिलते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का ट्विन मेलोडी, इसमें मित्रा फुकन ने इसको लिखा है. यह इस पुस्तक का एकमात्र क्या है, नाट्य ड्रामेटिकल मोड में लिखा गया चैप्टर है. नाटक संगीत की शक्ति है, पारिवारिक रिश्तों और जीवन में अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता पर आधारित है. मुख्य पात्र इसमें कौन है, श्रुति के पिता की इच्छाओं और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाने की क्या करती है, कोशिश करती है. शिशिकाई की कविता अ फ्रेंड फाइंड इन म्यूजिक संगीत के माध्यम से मित्रता और भावनात्मक संगीत का संबंधों का वर्णन किया गया है. ठीक है, अगर मित्रा फुकन की बात करें तो इंडियन राइटर है, असम की रहने वाली हैं और ईस्टर्न इंडिया पूर्वोत्तर भारत में जीवन और संगीत की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, ट्विन मेलोडीज में अगर बात करें कि इसमें कैरेक्टर की तो श्रुति है, लीला है उसकी मदर और उसके फादर हैं. ठीक है, सारांश पे हम नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट वी आर कमिंग टू द चैप्टर, सीधा चैप्टर पे आता है. श्रुति शर्मा है, एक युवा महत्वाकांक्षी वायलिन वादक हैं. गुरु नवीन शर्मा है, श्रुति के पिता है, एक वायलिन वादक है और संगीत का म्यूजिक है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं. लीला देवी श्रुति की मदर हैं. अविनाश फ्यूजन समूह में तबला के वादक हैं. इकबाल जो हैं फ्यूजन समूह के बांसुरी के वादक हैं और पीटर जो है फ्यूजन समूह के कीबोर्ड के वादक हैं. एक्ट 1 क्योंकि ड्रामा है तो एक्ट यहाँ पे होगा. यह दृश्य इंडो वेस्टर्न फ्यूजन संगीत के अपने चरम पर पहुंचने के साथ शुरू होता है. मंच पर 4 बच्चे एक ऐसे कमरे में संगीत बजा रहे हैं जिसमें एक छोटा रैक और किताबों से भरी एक लकड़ी की मेज है. दीवार पर प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादकों में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम के पोस्टर लगे हुए हैं. यह कमरा इकबाल का है जो बांसुरी बजा रहे, तबले पर अविनाश है, पीटर कीबोर्ड पे है और श्रुति जो है वायलिन पे है. जल्दी वे अपना प्रदर्शन समाप्त करते हैं और अपने वाद्य यंत्र जो भी हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको समेटते हैं. श्रुति के चेहरे पर परेशानी के भाव. पीटर कहता है यह एक अच्छा प्रैक्टिस था, शाबाश दोस्तों, कर फिर मिलते. इकबाल अपनी मेज से अखबार उठाते हुए, रुको किसी के जाने से पहले क्या तुम में से किसी ने पढ़ा जो कल के पर्वतपुरी डेली क्लैरियन में श्रुति और उनके पिता के प्रदर्शन के बारे में छपा है. अहम बात यह है कि मास्टर वायलिन वादक नवीन शर्मा की बेटी मिस श्रुति शर्मा की रगों में सुर दौड़ते हैं. अविनाश, हो वाह श्रुति, तुम तो अब सनसनी बन गई, कम से कम तुम एक पार्टी तो दे सकती. पीटर, श्रुति शर्मा जीत के लिए वायोलिन पर पसीना बहाते हुए. श्रुति अब प्रभावित रहती इन बातों से, अपने विचारों में खोई हुई है. लड़के उसे घेर लेते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश. पीटर, श्रुति. वाल थोड़ा जोर से. श्रुति. अविनाश, और जोर से. श्रुति चौंक जाती है. कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है जबकि श्रुति बोलने के लिए शब्द ढूंढती है. ठीक है, श्रुति, चिंता करने की जरूरत है इकबाल, तुम पापा को नहीं जानते, वह इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है. उन्हें लगेगा पश्चिमी धुनों पर वायोलिन बजाना वायोलिन का अपमान है. पापा का दृढ़ विश्वास है कि शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत अपने रागों और आलापों के साथ एकमात्र ऐसा संगीत है जिसे किसी भी योग्य कलाकार को बजाना चाहिए. मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि मुझे उनके विचारों की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उनकी परवाह करती हूँ. बात बस इतनी है कि मैं इसे भी एक बार आजमाना चाहती हूँ. मुझे बस एक समझ नहीं आ रहा कि उन्हें सही तरीके से कैसे बताऊँ. इकबाल, सभी तरीके सही है, वे तुम्हारे फादर हैं, वे समझेंगे. अविनाश, मैं सहमत हूँ, तुम उनसे बात न करने के लिए मुश्किलें और बढ़ा रही हो. ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या होगा, शायद वो तुम्हें थोड़ा डांटेंगे लेकिन अंततः मान जाएंगे. इकबाल, हाँ श्रुति, और थोड़ी बहुत डांट क्या होती है, मैं तो रोज़ नाश्ते में थोड़ी बहुत डांट खाता हूँ और सब हंसने लगता है. श्रुति कहती है, तुम सही कह रहे हो दोस्तों, मुझे लगता है मुश्किल का सामना करने का समय आ गया है. मुझे फिर से प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद.
आज रात खाने पर मैं वादा करती हूँ कि इस बारे में बात छेड़ूंगी। पीटर, यह हुई न बात। फिर एक्ट 2 आता है और एक्ट 2 में श्रुति के माता पिता रात के खाने के मेज साफ कर रहे हैं। रसोई से भोजन कक्ष तक आते जाते हुए श्रुति अभी भी आखिरी निवाले पे अटकी है और स्पष्ट रूप से विचारों में खोई हुई है। नबील, जो श्रुति के फादर है, श्रुति, डोसे को घूरते रहने से वह गायब नहीं होगा। मुझे डर है कि तुम्हें इसे खाना ही होगा। लीला, तुम सोच में क्यों डूबी हो मेरी प्यारी बच्ची? अगर तुम अपने पापा को यह बताने के लिए सही शब्द ढूंढ रही हो कि मैं उनसे बेहतर डोसा बनाती हूँ, तो मेरा सुझाव है कि तुम इसे इरादा छोड़ दो। उनमें सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं। श्रुति, हाँ, दरअसल मैं अपनी बातों पे अटक जाती हूँ। आपसे कुछ कहने के लिए सही शब्द ढूंढ रही थी। आपसे पापा, लेकिन कृपया वादा करें कि मुझ पर ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा। नमीन अचानक गंभीर होते श्रुति के सामने एकदम सीधा और औपचारिक तरीके से बैठ जाता है। लेकिन जो कहना है कहो। श्रुति, पापा फिर अपनी बात को रोक लेती है। वहाँ फिर अपनी बात। अगले हफ्ते एक कार्यक्रम है, मैं फिर अपनी बात रोक लेती हूँ। नवीन शांति के साथ, लेकिन दृढ़ता से। जवाब नहीं है तो मेरा नियम जानती हो, हर 6 महीने में केवल एक प्रदर्शन, उसमें ज़्यादा होने पर कला की कद्र कम हो जाती है। अपनी कला पर काम करो और बाकी सब अपने आप पीछे आ जाएगा। और वैसे कंसर्ट कौन सा है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? श्रुति, यह एक सामूहिक प्रदर्शन है पापा, अगले हफ्ते। नबील, अरे तुमने अपने लिए सबसे अच्छा समझा है किसी ऑर्केस्ट्रा के शोरगुल में व्यक्तिगत शैली को डुबा देना बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। श्रुति, Incoming call from mummy identified by Truecaller. ठीक है, समझाते हैं उसके फादर। इसके अलावा यह कार्यक्रम वास्तव में क्या है? मुझे अगले हफ्ते होने वाले ऐसे कई कार्यक्रम की जानकारी निश्चित ही। यह एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कार्यक्रम है। खामोशी से कहती नवीन खड़े होते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई भी छात्र, मेरी अपनी संतान तो दूर की बात है, संगीत की अपनी समझ को इस हद तक खो देगा, क्योंकि इस घर में कई अवसरों पर फ्यूजन संगीत पर मेरे विचार दोहराए गए। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। श्रुति, कृपया पापा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार विचार करिए, एक बार अभ्यास में शामिल होकर देखें और फिर आप फैसला कर सकते हैं। नवीन हल्के, थोड़ा व्यंग्यात्मक स्वर। बिल्कुल, अभ्यास तो होगा ही। इस फ्यूजन संगीत के लिए अभ्यास तो चाहिए होगा। जब शोर मचाने के लिए भी रियाज की जरूरत पड़ने लगी। नवीन एक झटके सोचते हैं और चले जाते हैं। श्रुति अपनी माँ की ओर देखती है। लीला, जो श्रुति की माँ, श्रुति, तुमने अपने पिता की जानकारी के बिना पहली बार में खुद को इस सब में क्यों फंसा है? श्रुति, मुझे पता है, मुझे उनसे पूछना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे हिस्सा नहीं लेने दिया तो हमारा समूह प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, हमारा सारा अभ्यास बेकार चला। लीला, ओह बिल्कुल, अभ्यास? क्या मुझे इसे प्रैक्टिस क्लासेस कहना चाहिए? श्रुति, माफ़ करना मम्मी, अब तुमसे कभी नहीं छुपाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। लीला, बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, जल्दी करो, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। एक्ट 3 आता है और उसमें होता है इकबाल के घर पर अविनाश और पीटर भी वहीं है। श्रुति प्रवेश करती। इकबाल, देखो आ गई। क्या तुमने आखिरकार अपने माता पिता को बताया? पीटर, हमें बाद में बताना, पहले अभ्यास शुरू करते हैं। अविनाश, हाँ हमें तुरंत करना चाहिए, मुझे आज जल्दी जाना। श्रुति एकांत में, ओह मुझे इस धुन को बजाने में कितना आनंद आता है। शायद मैं आखिरी बात अभ्यास कर सकती हूँ और उसके तुरंत बाद में उन्हें बता दूंगी मैं प्रदर्शन के लिए उनके साथ शामिल नहीं हो पाऊंगी। वे अभ्यास शुरू करते हैं। प्रदर्शन के बीच में श्रुति के माता पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और एक कोने पे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके माता पिता पूरी तरह मग्न हो जाते हैं और श्रुति के पिता अपने पैर थपथपाते हैं और स्पष्ट रूप से आनंद लेते हुए दिखते हैं। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त होता है, उसके माता पिता तालियां बजाते हुए कमरे के मंच के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। नमीन जोर जोर से तालियां बजाते हैं। उनके चेहरे पे गर्व का भाव है। तालियों की गूंज से श्रुति अचानक चौंक जाती है। नबील, वाह कितना भावपूर्ण है, आप सभी ने बेहतरीन काम किया। श्रुति, तुमने एक बार भी राग के सुरों से नजर नहीं हटाई और इसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। लीला, अरे हाँ बच्चों, तुम सभी अद्भुत थे। अगर यह परिणाम है तो हम कह सकते हैं कि तुमने अपने अभ्यास पर बहुत। बच्चे खुश हो जाते हैं। नबील, हाँ लीला, वास्तव में बच्चों को संगीत कक्ष देने की योजना बना रहा था। बच्चों से वहाँ तुम्हारे पास अधिक उपकरण होंगे और तुम्हें नियमित रूप से अभ्यास कर सकते। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। श्रुति, दोस्तों अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या आप थोड़ी देर
मैं अभ्यास शुरू कर सकते हो, मुझे बस इस बात करनी है। अपने माता पिता की ओर इशारा करते हो, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। श्रुति और उसके माता पिता कमरे के मंच से एक तरफ चले जाते हैं और बाकी बच्चे दूसरी तरफ। वे मूकाभिनय में अभ्यास करते हैं, यानी केवल उनके कार्य दिखाई देते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। श्रुति, यहाँ आने के लिए धन्यवाद पापा और मम्मी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँगी अपनी कला को हमेशा गंभीरता से लूँगी, और मुझे खुशी है कि आप फ्यूजन समूह में बजाने के मेरे फैसले का समर्थन करते हैं। नवीन गर्मजोशी से उसके कंधे पे हाथ रखते, मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं बेटा, स्वीकार करना चाहिए कि वह लीला ही थी जिसने मेरी आंखें खोली। मैं अपना अतीत भूल गया था, तो मैं अपनी माँ को धन्यवाद करने। लीला, श्रुति, तुम्हारे पिता को खुद वायलिन बजाने के लिए अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाना पड़ा था। उनका परिवार गायकों का परिवार था। तुम्हारे दादा, उनके फादर, तुम्हारे ताता, ताऊ सभी अत्यधिक पारंपरिक घराने से ताल्लुक रखने वाले गायक थे। उन्होंने बड़े परिश्रम से संगीत विरासत की लौ को जलाए रखा और सुख दुख में इसे जीवित रखा। अपनी आवाज़ को साधने के बजाय एक पश्चिमी वाद्य यंत्र को अपनाने की नवीन की इच्छा उनके पिता के लिए कष्टदायक थी। देखो, उस समय वायलिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल भी नहीं किया गया था। हमारे दादा ने इस विकल्प को पारिवारिक मूल्यों और परंपरा के साथ एक तरह से विश्वासघात के रूप में देखा, लेकिन तुम्हारे पिता ने दिन रात एक कर दिया, और देखो वायलिन ने उन्हें कहाँ पहुँचाया। नवीन, मैं अपने संगीत की शक्ति को कमाकर, मुझे डर था कि तुम हमसे दूर हो जाओगे। मुझे एहसास हो गया कि मेरा डर निराधार था। आखिरकार हर खाड़ी की अपनी हवा होती है। मुझे तुम पर भरोसा है श्रुति, और मैं कंसर्ट में तुम्हारे समूह का समर्थन करूंगा। श्रुति अपने माता पिता को गले लगा लेती है, यहीं पर कर्टन गिर जाता और ड्रामा ओवर हो जाता है। ठीक है, यह था आपका चैप्टर। अब इसमें एक पोएम है, जो पोएट, इसके पोएटेस हैं वो ब्रायना टी पार्किंस है, और पोएम का नाम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। क्या है भाई पोएम, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। यह एक कोमल और भावपूर्ण कविता है, जिसमें कवित्री संगीत को अपना सबसे अच्छा, सबसे विश्वसनीय मित्र बनाता है। कविता 3 पदों में लिखी गई है। पहला पद में, यानी पहले स्टेंजा में, कवित्री कहते हैं संगीत एक महासागर है। संगीत क्या है? महासागर है, जो उन्हें किनारे की ओर खींचती है। संगीत एक ऐसी लय है जो उन्हें भीतर तक खिला देती है। दूसरे पद में, जब मन उदास हो तो संगीत एक उपचार है। ठीक है, यह मनोबल उठाता है और कठिन समय से पार करने की शक्ति देता है। तीसरे अगर पद की बात करें तो जब कवित्री सबसे अधिक प्रसन्न होती है तब भी संगीत होता है, और जब कोई नहीं होता तब संगीत एक जरूरी मित्र बनकर आता है। जैसे आप लोग कई बार म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। कविता में मेटाफर का यूज किया गया है। संगीत को महासागर माना गया, लय, उपचार और मित्र कहा गया। इसकी अगर रिदम की बात करें, राइमिंग स्कीम, तो ए बी है। इसका जो मूड है और टोन है, क्या है, उत्साह का है, कृतज्ञता का है, भावनात्मक गहराई। अगर सेंटर थीम की बात करें तो संगीत एक सार्वभौमिक मित्र है जो हर अवस्था में, खुशी हो या गम, साथ देता है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, आत्मा का पोषण भी है। और इस तरह से चैप्टर 6 आपका क्या होता है, बहुत बड़ा काम है। मान लीजिए कौन कहाँ की है, क्या कर रही हो तुम बार बार? तुम तो अपना बैठ के मजा ले रहे हो। भाई मजा ले रहे हैं, हम भी जैसे तुम अपना काम करे अपना, और मैं कुर्सियाँ तुम करे, फोड़ दे कपड़ा। मम्मी का फोन आ रहा, दे नहीं रहे। 2 बार फोन आया तुम्हारी मम्मी। आई नो।